तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के बेहतर ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह और मैं पिछले 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बिजनेस में भी लोगों को हेल्प करता हूँ। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनको बिजनेस टेक्निक सिखाता हूँ। 17 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि ये लाइन बेहतरीन हो सकती है, तो मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे काम स्टार्ट किया और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन। बहुत दिनों के बाद आपको एक नई चीज मिलने वाली है आज, तो ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। चलिए एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। यहाँ बहुत से लोग आए हैं, कोई टेंशन में होते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा पहले हंसते हैं। एक आदमी ने न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी निकाली, यानी एक नौकरी निकाली अखबार में, और विज्ञापन निकाला कि हमारे यहाँ एक आदमी की जगह खाली है जिसमें बैठने का काम है, केवल केवल आपको दिमाग चलाने का काम है और कोई हार्ड वर्क नहीं है। भैया आया एक आदमी इंटरव्यू देने उसके यहाँ। जब इंटरव्यू देने आया तो उसने सारी चीजें पूछी और पूछ पाछ के उसने कहा हम 5,000 सैलरी दे सकते हैं। तो आदमी ने कहा ठीक है, हम तो 5,000 की जॉब ढूंढ रहे हैं, 5,000 अगर मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, हम आपकी नौकरी करने को तैयार है। लेकिन उस आदमी के दिमाग में आया, उसने मन में सोचा लाओ इससे कुछ पूछ ले हम। तो उसने पूछा आदमी से कि आखिर काम क्या करना पड़ेगा हमें, इस नौकरी में हमें क्या काम करना पड़ेगा आपके यहाँ। तो उसने कहा कोई काम नहीं, सिर्फ बैठ के आपको सोचना है, आपको केवल बैठ के सोचना है और कोई काम नहीं करना है। तो उस आदमी ने कहा ये तो काम बहुत आसान है, भाई आओ दिन भर सोचो बैठ के और शाम को चले जाओ, महीने में अपनी सब सैलरी मिल जाएगी। तो वो आदमी अगले दिन सुबह आया। जैसे ही वो आया, सुबह पहुंचा ऑफिस, तो जिसके यहाँ नौकरी करने गया था वो आदमी खुद तैयार हो रहा था अपना टिफिन लगा के। और उसने कहा कि हम तो जा रहे, तुम बैठ के सोचो। कोई कहा आप कहाँ जा रहे? कहा हम तो खुद नौकरी करते हैं किसी और के यहाँ। कहा आप नौकरी करते हो और हमें नौकरी पर रखा है? कहा आपको सर पूछ सकता हूँ कितनी सैलरी मिलती होगी? तो उसने कहा 2,500 रुपये। तो उसने कहा कमाल है, 2,500 आपको सैलरी मिलती है और आपने 5,000 में हमें रखा है, तो आप पेमेंट कहाँ से करोगे 5,000? कहा यही तो आपको सोचना है, यही आपको सोचना है कि आप पेमेंट कहाँ से करोगे, इसीलिए आपको रखा है। आप यही आइडिया सोचो कि 5,000 कैसे कमाया जाए। और पहले लोगों के पास तक पहुंचने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोग फील्ड में जाते थे और मेल मिलाप बढ़ाते थे। जब जान पहचान बढ़ती थी तो आप प्रोडक्ट सेल करना आसान था। आज भी हालांकि लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है। आज आप किसी से मिलने जाओ तो उसके पास टाइम नहीं है, और किसी को टाइम भी है तो दोस्त मोबाइल में अपने लगा पड़ा है। आपने देखा होगा, आप बस में चले जाओ, मेट्रो में, ट्रेन में, अस्पताल में, कहीं भी आप घुस जाओ, हर आदमी अपने अपने मोबाइल में मगन है। हर आदमी अपने मोबाइल को ही घुसा पड़ा है, मोबाइल में उसको फुर्सत ही नहीं मोबाइल से। तो वो सुनना को तैयार ही नहीं, बाहर कोई भी आदमी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मोबाइल में लोग कर क्या रहे? कोई रील देख रहा है, कोई स्टोरी सुन रहा, कोई फेसबुक चला रहा, कोई व्हाट्सएप, कोई राजनीति कर रहा, कोई पोस्ट डाल रहा, कोई रील बना रहा। तो यही तो चीज लोग देख रहे हैं। तो सबसे बेहतर जो आइडिया है, अगर लोगों के पास पहुंचना है तो आप उनके मोबाइल में जाकर घुस जाओ। जैसे अभी भी शायद ये मीटिंग आप मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे होंगे अपने, और आपके मोबाइल में हम घुस के आ गए आपके पास तक और अपनी बात आपको समझा दे रहे। तो ये एक बेहतर तरीका है, बिना पेट्रोल खर्च किए, बिना 1 रुपए लगाए हम आपके पास आ गए और आपको समझा दे रहे। क्योंकि आदमी किस में घुसा है? मोबाइल में। आप उसके मोबाइल में घुस जाओ जाके, आपका बिजनेस चल पड़ेगा, कोई सा भी बिजनेस हो। ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है डिजिटल, इसी को बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल तरीका है। अगर हम फिजिकली जाते हैं तो शायद है 200, 250, 500 का पेट्रोल फूंक डालेंगे दिन भर में, और पहुंचेंगे कितने लोगों के पास? 2, 4, 5, 10। इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे। कोई सेमिनार रख दे तो हो सकता है 500, 1,000 मिल जाए। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम कम से कम 1 लाख लोगों के पास पहुंच जाएंगे।
लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोग रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में। इस मीटिंग को जो लाइव नहीं आ सकते तो वो आगे चलकर रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो शायद आपको समझ में आ रही होगी थ्योरी कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब आपको हम बारीक चीज बता देते हैं कि आदमी फेल क्यों होता बिजनेस में और सफलता के क्या पैमाने हैं, क्यों सफल हो जाएगा। आप बहुत से सफल लोगों को जानते होंगे, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली। ईमानदारी से बताना, क्या आप सचिन के पिताजी को जानते हो? सचिन के पिताजी का नाम बता सकते हो? क्या आप विराट कोहली के पिताजी का नाम बता सकते हो? धोनी के पिताजी को जानते हो आप? अमिताभ बच्चन के पिताजी को जानते हो? तो शायद है 99% लोग नहीं जानते होंगे। क्या कारण है कि नहीं जानते? क्योंकि पिताजी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो उनको दुनिया जानती, और इन लोगों ने ऐसा काम किया है तो काम के दम पर दुनिया में लोहा मनवा दिया अपना, और काम के दम पर लोग इनको जानते हैं। पिताजी इनको सिर्फ पैदा कर दिया, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर्म का तूफान पैदा कर दिया अपने अंदर, और दुनिया में तहलका मचा दिया अपने नाम का। तो अब आप कर्म का तूफान अगर पैदा करने के लिए तैयार हो तो आप भी दुनिया में नाम कमा सकते हो। और वो तूफान कैसे करना है पैदा, उसके लिए हम छोटी सी स्टोरी बताएंगे, इसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। एक बच्चा गेम कर रहा था, और 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो जिस कुछ देता था वो अपना रख लेता था। बच्चा क्या कर रहा था, आपने देखा होगा, हाथ में एक सिक्के को पकड़ के लोग जादू करते हैं, हैं? इस तरह से करेंगे, कभी शर्ट में कभी कॉलर में सिक्के को गायब कर देंगे, और बाद में आपको हाथ खाली करके दिखाएंगे। और हाथ खाली करने के बाद क्या करते हैं, उस सिक्के को कभी पैर से निकालेंगे, कभी कमर से निकाल देंगे, और आपको निकाल के दिखा देंगे, ये रहा हमारे हाथ में सिक्का। ऐसे जादू शायद आपने भी देखे होंगे। एक बार हम भी ऐसे जादू को देखने पहुंच गए थे, सड़क पे एक बच्चा खेल रहा कर रहा था। तो जब सारे चले गए तब उसको पूछा कि भाई साहब सिक्का गायब कैसे करते हो, अगर ये चीज हमें बताओ तो हम आपको 200 रुपए देंगे। तो बच्चे को तो भैया पैसे कमाने थे, 10 रुपए के बजाय 200 मिल रहा, तुरंत बताएगा। तो उसने बताया कि इस तरह से करते हैं। दोस्तों, हमने भी कोशिश की, कोशिश करने के बाद भी सिक्का हमारा लोगों ने पकड़ लिया, और वो जादू हम नहीं कर पाए। तो आप भी चाहते हो अगर जादू में सफल हो जाओ। और वो बच्चा क्यों कर पा रहा था जादू? क्योंकि वो काम उसने बड़ी सफाई से कई बार किया था। जब कई बार आप किसी काम को करते हो तो आप उसके महारथी बन जाते हो। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई आपका काम हो, कुछ भी काम हो, अगर आप लगातार करते हो तो आपके पास जो कला आएगी, जो सफाई आएगी, वो आपको एक बार में नहीं आ सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आप बार बार करते हो, बार बार लोगों से मिलते हो, बार बार प्लान दिखाते हो, तो आपको उतना ही तरक्की के शिखर पर बढ़ते चले जाते हो। आगे बढ़ना है तो आप एक ही काम को कंटिन्यू बार बार करते चले जाओ, आप उस काम के महारथी बन जाओगे। और जब महारथी बन जाओगे तो चलकर लोग भी आएंगे, पैसा भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। तो आप ये समझ चुके होंगे लगभग कि पैसा कैसे कमाया जाता है। चलिए अब हम आपको प्लान शेयर करते हैं। चलिए आज हम फिर 7 सक्सेस टिप्स आपको बताने वाले हैं, ऐसे सक्सेस टिप्स जिनको फॉलो करके आप हर काम में सफल हो सकते हो। तो आप कोशिश करना है इन टिप्स को एक एक करके नोट करो, और नोट ही नहीं करना है बल्कि लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। चलिए पहला टिप्स है ये पावर ऑफ चूज। पावर ऑफ चूज क्या है? हर आदमी के पास एक मौका होता है, चुनने का मौका खुद का होता है। आप चाहे तो सफलता चुन सकते हो, चाहे असफलता चुन सकते हो, चाहे पैसा चुन सकते हो, अमीरी या गरीबी चुन सकते हो। तो ये आपके माइंड में चॉइस आपकी खुद की होती है। बिल गेट्स का क्या कहना है? बिल गेट्स का कहना है कि आज अगर हमारा सब कुछ छिन जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए और जीरो पर आ जाए, और हमें दोबारा चुनने का मौका मिले कि भैया कौन सा काम चुनोगे, आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा जिंदगी के लिए, खाने पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो बिल गेट्स का कहना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगे सबसे पहले। तो आप ताकत समझ रहे होगे नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ताकत है।
नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, विनिंग इज ए हैबिट, सक्सेस इज ए चॉइस। जो जीतना होता है वो एक आदत होती है, और सफलता क्या है, एक चॉइस है आपकी। चुनने की शक्ति सिर्फ भगवान ने इंसान को दी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है इंसान के लिए, जो चुनना है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। और हमें इस गिफ्ट का पूरा भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। हम चाहे जो चाहे चुन सकते हैं। चाहे आलसी होना आप चुन लो, चाहे आगे बढ़ने का रास्ता चुन लो कंफर्ट जोन छोड़ के, या तो बहाने बनाना चुन लो, चाहे काम करना चुन लो। ये 100% आपके माइंड में है, आप क्या सुनना चाहते हो। चाहे सपने देखना चुन लो, चाहे भूतकाल के बारे में सोचना चुन लो। तो इस तरह से आप पॉजिटिव होकर अगर काम करते हो, पॉजिटिव चीजों को सोचते हो, तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। वही रिजल्ट आपको आगे बढ़ाते हैं। एक बार जॉन डी लेमने ने कहा था कि कामयाब होना एक विकल्प है जिसे आप खुद बनाते हो। इस विकल्प को आप खुद चुनते हो, खुद बनाते हो। तो चुनने की शक्ति अगर आपने पहचान ली, तो शायद है आप बहुत आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, डिफाइंड योर व्हाई एंड फ्लाई। अपना कारण ढूंढो लाइफ का, आपको क्या करना है। इसके 100% आप ही ढूंढ सकते हो, और आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या लाइफ में बनना चाहते हो। क्योंकि किसी का कुछ भी विजन होता है, किसी को बच्चों को पढ़ाना होता, किसी को घर बनाना, किसी को कोई कार खरीदना ड्रीम होता है। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अगर आपके पास कारण नहीं है कि आप क्यों करना चाहते हैं इसको, तो 100% आप फेल होंगे, गारंटी के साथ फेल होंगे। इसलिए सबसे पहले अपना कारण जरूर ढूंढो। क्योंकि आप कल्पना करो, आपको कहीं कोई चिट्ठी भेजनी है, आपने चिट्ठी लिख दी, अब उसमें एड्रेस नहीं डाला, तो दोस्त कहाँ पहुंचेगी। पोस्ट बॉक्स में डाल दिया आपने, कहाँ पहुंचेगी चिट्ठी, कहीं नहीं पहुंचेगी, उसमें पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। एक दिन सड़ जाएगी वो चिट्ठी, कहीं नहीं पहुंचने वाली जिंदगी में। तो जैसे एड्रेस जरूरी होता है पोस्ट कार्ड में या कोई चिट्ठी में, इसी तरह से आपका अगर ड्रीम क्लियर है आपको कहाँ पहुंचना है, तो ही आप पहुंच सकते हो। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे जिंदगी में। इसी तरह से आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, आपको इस बिजनेस की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है बिजनेस की, आपका ड्रीम क्या है। इसलिए सबसे पहले अपने ड्रीम को डायरी में लिखिए, और एक टारगेट बनाइए अपना, और उस टारगेट को स्प्लिट करके डेली छोटे छोटे एक्शन आप बनाइए कि उस टारगेट को पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे क्या काम करना चाहते हैं। क्योंकि टारगेट ही आपको ऊपर पहुंचाएंगे। अगर कोई टारगेट अभी तक नहीं है, तो दोस्त पृथ्वी गोल गोल है, आप भी गोल गोल घूमते हुए अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। तो टाइम को बर्बाद मत करो, आप अपना एक बढ़िया सा वाई पार्ट क्लियर करो और एक ड्रीम बनाओ। चलिए तीसरा है, से यस टू रिजेक्शन। कई बार आपको हर काम में दोस्त, कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको रिजेक्शन न मिले। जितना अच्छा काम होगा, जितना बड़ा काम होगा, उतना ही ज्यादा उसमें रिजेक्शन मिलेगा। तो रिजेक्शन को यस बोलना शुरू करो, एक्सेप्ट करना शुरू करो। अगर रिजेक्शन को आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, फिर आप उसका रिजल्ट देखना। बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रिजेक्शन बहुत बड़ी चीज है। रिजेक्शन सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। 99% जो रिजेक्शन है, उसकी वजह से ही लोग काम को छोड़ देते हैं। क्योंकि रिजेक्शन ही आपको मोटिवेशन आपका खत्म कर देते हैं। क्योंकि आप अंदाज लगाओ, अगर हम प्लान दिखाने गए और किसी को बिजनेस बता रहे, 10 में 8 लोगों ने मना कर दिया और 2 ने यस कर दिया, तो हम किसकी बात मान लेते हैं, जिन लोगों ने मना कर दिया। दोस्त कभी एक बार, अब की बार आप ध्यान से देखना कि जिसने आपको मना किया, उसको ये चेक करना कि वो कितना सक्सेस है आज की डेट में। शायद है वो खड़ा होगा, धक्के खा रहा होगा कहीं ना कहीं। अब जो धक्के खा रहा है, उसकी बात क्यों सुननी, उससे तो दोस्ती करना ही बेकार है। उससे दोस्ती करना भी बेकार है। एक कहावत है कि जैसा संगत वैसी रंगत। आप दोस्ती किन लोगों से कर रहे हैं, वही आप बन जाएंगे। एक गणित आपको बता दें, आप ट्रायल कर लेना, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर लेना।
आप सबसे अच्छे 5 दोस्त अपने पकड़ना, और वो क्या महीने में कमाई कर रहे हैं, क्या इनकम है उनकी, पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना, जो एवरेज आएगा लगभग आपकी वही कमाई होगी। अगर अमीर बनना है तो अमीरों से दोस्ती शुरू करो, बुद्धिमान बनना है बुद्धिमान से दोस्ती करो। अब जो लोग फेल्ड पर्सन है, 8 लोग जिन्होंने मना किया है, और आप उनकी बात मान रहे हो, उनसे दोस्ती कर रहे हो, तो आप फेल्ड हो गए 100%। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे दोस्ती करो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कोई उनके बड़े ड्रीम है, तो आपके भी ड्रीम बड़े होंगे। ये एकदम प्रूव्ड फार्मूला है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना किसी और के ऊपर चाहे अपने ऊपर। रिजेक्शन केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है दुनिया में, रिजेक्शन हर क्षेत्र में है। आप कहीं भी जाओगे पहला रिजेक्शन मिलता ही मिलता है, और जितना बड़ा काम होगा, जितनी बड़ी सफलता, उतने ही बड़े रिजेक्शन होंगे। आप कोई भी जिंदगी में काम स्टार्ट करते हो, रिजेक्शन मिलना ही मिलना है पहली बार। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हो तो आपका कभी भी वाई पार्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, और रिजेक्शन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए दुनिया में हर आदमी रिजेक्शन से होकर ही गुजरता है। तो रिजेक्शन बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। अगर रिजेक्शन बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप बहुत ऊपर ग्रो नहीं कर सकते लाइफ में। चलिए चौथा पॉइंट आपको हम बताते हैं, सक्सेस टिप्स चौथा क्या है। चौथा है हैबिट्स। आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी आदतें क्या है, क्योंकि कहावत है कि हर आदमी की आदतें ही उसको महान बनाती हैं। अब आप अपनी और ये सब आदमी जानते हैं कि हमारी ये आदत गंदी है, ये अच्छी है। जब जानते हो तो छोड़ते क्यों नहीं उस आदत को। और ये भी लोग जानते हैं कौन सी आदतें हमें ऊपर उठाएंगी। जब जानते हो सब कुछ तो अच्छी आदतों को अपनाओ और लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। आदतें क्या क्या होती हैं, अगर जिंदगी में कभी आपने गोल बनाना सीखा ही नहीं है तो वो आदत डाल लो, आप गोल बनाना शुरू करो। टू डू लिस्ट बनाओ अपनी, स्टडी करो दोस्त। जितने महापुरुष हैं, सफल लोग हैं, किताब आज भी पढ़ते हैं, बुढ़ापे तक पढ़ते चले गए। चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे ये अटल बिहारी वाजपेयी, आज हर आदमी ने बुक्स से दोस्ती की है, पढ़ाई से, लर्निंग से। आप भी अगर लर्निंग से दोस्ती करते हो तो ही अर्निंग कर सकते हो। सोशल स्किल अपनी बढ़ाओ, टाइम को मैनेज करना सीखो, जिसमें हमारा कोर्स भी चल रहा टाइम मैनेजमेंट का। अभी कुछ चैप्टर उसमें रह भी गए हैं, कभी कवर करेंगे। हेल्थ पे ध्यान दो अपनी, अपने ड्रीम बनाओ। कुछ सक्सेस प्रिंसिपल हैं जो आपके सामने हैं, 20 सक्सेस प्रिंसिपल। अगर ये आप अपनाते हो तो स्क्रीनशॉट लो इस प्रिंसिपल को लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। ये 2 सक्सेस प्रिंसिपल हैं। देखने को आपको लग रहा होगा एक छोटा सा पेज है, लेकिन ये बहुत जादुई पेज है अगर इसको आपने गहराई से सीखा तो सक्सेस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ये सफलता का चौथा सिद्धांत है, क्योंकि आपकी आदतें ही आपको अमीर बनाती हैं, और आदतें ही आपको गड्ढे में ले जाती हैं। क्या मेरी आदतें जीवन में सफल होने में मेरी मदद करेंगी? इट्स ए लाइफ एम्पावरिंग क्वेश्चन है ये। आप खुद से पूछो कि आपकी जो आदतें हैं, आप खुद से पूछना कभी, क्या वो आदतें आपको मदद करेंगी या ऊपर बढ़ने में? अगर नहीं करेंगी तो उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका संपूर्ण भविष्य आपकी आदतों पर ही निर्भर करता है। अगर आपकी आदतें आपने नहीं सुधारी तो शायद है फ्यूचर समझो अंधकार में है आपका। चलिए नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, नेक्स्ट हैबिट क्या है। नेक्स्ट सक्सेस टिप्स जो है, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सीधी भाषा कभी नहीं पकड़ता है, ये आदत होती है, क्योंकि ये बुद्धू दिमाग बोला जाता है, बच्चा माइंड होता है। आपने कभी देखा होगा बच्चों की जो बुक्स आती हैं जिसमें अल्फाबेट छपे होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट का फोटो भी छपा होता है। क्यों होता है? अगर सिर्फ अल्फाबेट हो तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। और इसी तरह से दोस्त हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये बुद्धू दिमाग है, बच्चा दिमाग है, ये सिर्फ पिक्चर या स्टोरी को पकड़ता है। आपने देखा होगा बच्चे कहानी को ज्यादा पसंद करते हैं। कोई कहानी सुना दो, उसमें आप एक आध सेंटेंस डाल देना जो उसको सिखाना चाहते हो, कोई अल्फाबेट डाल देना, ABCD गिनती डाल देना स्टोरी में, वो जिंदगी भर बच्चा नहीं भूलेगा। तो स्टोरी सीखना बताना शुरू करो आप। स्टोरी ही सामने वाला कैप्चर करता है, और स्टोरी ही हम भी दिमाग में कैप्चर करते हैं।
तो स्टोरी टेलिंग के जरिए आप सामने वाले को कोई बात कहो। इसलिए हमने भी आपको बीच बीच में स्टोरी बताते रहते, और शायद है वो स्टोरी आपको अभी तक याद होगी जो हमने शुरुआत में बताई थी, क्योंकि स्टोरी माइंड को कैप्चर करती है बहुत जल्दी। अब स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हिस्ट्री होना, एक्सपीरियंस, मार्केटिंग, शेयर, इमोशन, कम्युनिकेशन। तो स्टोरी में कुछ चीजें, बारीक जो नॉलेज है वो स्टोरी में आपके साथ में होना ही चाहिए। स्टोरी में क्या क्या चीजें आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, बारीक पॉइंट एक दो स्टोरी के बारे में, कि किस तरह से स्टोरी आपको सामने वाले को बतानी है। आपके पास जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको कन्विंस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट का ही टाइम होता है। ये रूल है कि 40 से ज्यादा आप किसी को बताते हो तो उसको फिर उड़ना शुरू हो जाता है माइंड से। तो 30 मिनट से 50 मिनट के बीच में आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, किसी को प्लान दिखा रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं। अगर आप इस दौरान अपने प्रेजेंटेशन को कहानी के माध्यम से बताओगे तो सामने वाला बहुत ध्यान से सुनेगा और आपकी सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी इंक्लूड करो अपने उसमें। हर इंसान एक ऐसे सफल इंसान की कहानी सुनना पसंद करता है जो पहले उसी की तरह का था। तो स्टोरी भी हो तो उसकी लाइफ से मैच होनी चाहिए। उसको पसंद नहीं है, उसकी लाइफ से मैच नहीं है, हम स्टोरी जाने किसकी सुनाए जा रहे हैं, तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। तो स्टोरी जो है कुछ लाइफ से मैच होना चाहिए, किसी भी आदमी की हो सकती है स्टोरी, वो थोड़ी सी इस तरह की स्टोरी होनी चाहिए आपकी। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन। A to Z प्रेजेंटेशन का क्या पावर है? द सीक्रेट ऑफ डुप्लीकेशन आएगा इसमें, क्योंकि आप जैसा प्लान दिखाते हो वही चीज डुप्लीकेट होती है। कोई ऐसा होगा PhD B.Tech पास होगा, उसको आप प्लान दिखा रहे होगे, तो कितना भी कठिन तरीके से आप बताओ, पढ़ा लिखा है आदमी समझ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। अब आप एक ऑटो वाले को, हाउस वाइफ को प्लान दिखा रहे हैं जिसने बेचारी ने पढ़ाई नहीं की है ज्यादा, तो इंग्लिश शब्द उसको जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे, ज्यादा कठिन प्लान पकड़ में नहीं आएगा, ज्यादा लंबा प्लान समझ में नहीं आएगा। तो प्लान आपका इस तरह से बना हुआ होना चाहिए कि चाहे अंगूठा छाप हो चाहे PhD होल्डर हो, हर आदमी को इजीली समझ आना चाहिए। अगर आपका प्लान इजीली समझ में आया तो ही लोग उसको डुप्लीकेट कर पाएंगे आगे। क्योंकि प्लान अगर डुप्लीकेट आप नहीं करा पाए तो आप नेटवर्क की इनकम नहीं ले सकते हैं ज्यादा। अक्सर ज्यादातर एक सवाल पूछा जाता है, क्या कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं? तो मैं यहाँ 110% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपलाइन के द्वारा बताए गए 100% काम को डुप्लीकेट करते हो और उस काम को एज इट इज फैला देते हो, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप फेल हो जाओ। जो सीख रहे हो उसको ही नीचे सिखाना शुरू कर दो। जो अपलाइन ने आपको करवाया है वही आप डाउनलाइन को करवा दो, फिर आप देखो नेटवर्क कैसे बढ़ता है आपका। हर व्यक्ति के हिसाब से प्रेजेंटेशन में सक्सेस स्टोरी आपको डालनी है, क्योंकि द सक्सेस इज द की ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है वो डुप्लीकेशन है। अगर आप डुप्लीकेशन कराना सीख पाए, ये तब करा पाओगे जब आप आसान से आसान तरीके में अपनी टीम को बताओगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ जाए प्लान। और कॉन्फिडेंस पूरा रखना है आपको, इनकी जो अपना विश्वास रखना उस पर, और विश्वास को बढ़ाते चलना है, कोई संदेह डाउट नहीं रखना है। इसलिए जो प्लान आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसको एज इट इज नीचे करना है, चेंज नहीं करना है। क्योंकि चेंज किया तो दोस्त आप भी वहां अटक जाओगे। 5-7 बार आपने प्लान किया या देखा, आप सीख पाए, आपने नीचे चेंज कर दिया प्लान, मतलब स्लाइड वगैरह चेंज कर दी ऊपर नीचे, प्लान थोड़ी चेंज होता कंपनी का, प्लान तो वही रहेगा। आपका बताने का तरीका चेंज कर दिया, पेज ऊपर नीचे कर दिए, तो दोस्त आप भी अटकोगे, सामने वाला भी कंफ्यूज होगा। एक ही चीज बताते चले जाओ तो लोगों को 5-7 बार में वो रट जाता है। आज दोस्त हमें पेज तक रटा है कि 17 नंबर पे कौन सा पेज, 8 नंबर पे कौन सा पेज। तो हम बिना पेज देखे भी आपको बता सकते हैं, सीरियल इतना रट गया दिमाग में। तो आप भी कोशिश करो, इजी प्लान होना चाहिए आपका। इजी होगा तो आपका आसानी से डुप्लीकेट हो सकता है।
तो इतना ही सक्सेस टिप्स थे। फिर कभी हम और कवर करेंगे। जो भी आप सीख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, जो भी चीज सीखी है अभी तक, तो एक चीज हम बार बार आपसे कहना चाहेंगे कि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। क्योंकि किनारे खड़े होकर कभी भी देखने से आप तैराक नहीं बन सकते। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो तो दोस्त, प्रोडक्ट बताना शुरू करो, प्लान बताना शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो। अगर ये तीन काम नहीं करते हो तो आपके लिए ये बेकार है जो आप टाइम यहाँ लगा रहे। वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कीमती टाइम। जितनी जल्दी हो डुप्लीकेट कर डालो काम को, उतनी जल्दी आपको इनकम आने लगेगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो काम आप कर रहे हो वहां पर काम करो और खुश रहो उस काम में। तो आई होप आपको ये सारे सक्सेस पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो आपने शायद ये एक एक पॉइंट नोट किए होंगे, आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे जिससे आप एक बेहतर सक्सेस की तरफ बढ़ सके।